ओम शांति। आज भगवान से हम कृपा, आशीर्वाद या भगवान से बहुत सारी चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन भगवान आपसे क्या मांग रहा है? क्योंकि भगवान को भी कहीं ना कहीं आपके जीवन के कुछ पल चाहिए। आज हम भगवान से बहुत सारी चीज़ों की अपेक्षा रखते हैं कि भगवान जी आप ऐसा कर दो, भगवान जी आप ऐसा कर दो, लेकिन भगवान किन बच्चों को, किन भक्तों को कहें या किन बच्चों को प्यार और दुआएं देता है। आज जैसे जीवन में हम भगवान को याद ज़रूर करते हैं, कई बार हम 5 मिनट याद करते हैं, कई बार हम 5 सेकंड याद करते हैं और कई बार 5-5 घंटे भी, लेकिन उसके प्यार का रिटर्न आपको कब मिलेगा? आज भगवान के लिए हमने आराधनाएं की, हमने पूजा पाठ भक्ति सब कुछ किया। आज देखा जाए भक्त भी अपनी भक्ति में इतना डूबा है कि भगवान प्रसन्न हो जाएं, भगवान खुश हो जाएं। भगवान की खुशी आपको कब मिलेगी? भगवान आपसे राज़ी कब होगा? और भगवान को राज़ी करने के तरीके क्या हैं? हमने बहुत सारे प्रयत्न किए भगवान को राज़ी करने के लिए, और जीवन में कोई संकट आ जाता है तो हम कहते हमारे से भगवान शायद रूठा हुआ है या भगवान हमारे से कहीं ना कहीं अप्रसन्न है। पहले आप ये याद रखें कि भगवान कभी भी आपसे रूठेगा नहीं। वो आपको समझानी ज़रूर देगा, लेकिन रूठेगा नहीं। भगवान कभी भी आपसे अप्रसन्न नहीं हो सकता, लेकिन हमारे कई बार कर्मों को देखकर उसे ये चिंता ज़रूर होती है कि मैंने इस बच्चे को किस आधार पर भेजा था, क्या करने के लिए भेजा था, और आज ये कर क्या रहा है। क्योंकि हम अपनी ही परिभाषा को बदलते जा रहे हैं। जहाँ पर हमें भगवान ने श्रेष्ठ कर्मों के लिए सृष्टि पर भेजा, वहाँ पर आज हम कर्म कर रहे हैं बहुत सारे भ्रष्ट। जहाँ पर भगवान ने हमें बहुत पुण्य कर्म करने के लिए भेजा, आज हम कर रहे हैं पाप कर्म। जहाँ पर भगवान ने सभी को, सभी के चेहरों पर मुस्कान देने के लिए हमें भेजा, वहाँ पर हम सभी के चेहरों पर दे रहे हैं दुख अशांति की लकीरें। भगवान ने हमें बहुत पुण्य कर्म करने के लिए सृष्टि पर भेजा है, लेकिन जब जब हम भगवान का हाथ और साथ छोड़ देते हैं, भगवान को याद करना भूल जाते हैं, भगवान की छत्र छाया के बाहर निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत सारी विकराल परिस्थितियाँ आ जाती हैं। उन विकराल परिस्थितियों के बीच में हम जीते तो हैं, लेकिन वो जीना नहीं समझते। और फिर कई बार हम कहते हैं कि भगवान हमारी मदद करेंगे कब? आज जिस प्रकार देखा जाए, हम भगवान से बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं कि भगवान जी हमारा ये कार्य करेंगे, भगवान हमारा ये कार्य करेंगे, लेकिन भगवान ने अगर आपको कहा कि आप मुझे पूरे दिन में आधा पौना घंटा भी आप मुझे याद कर लें, ज्ञान का सिमरण कर ले, तो शायद आपका जीवन कुछ बदल जाए। लेकिन हम भगवान को याद कब करते हैं? जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हैं, या कई बार हमारे सामने ऐसी विकराल परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं जहां पर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब हम उस समय कहते हैं कि भगवान जी आप अपना सहारा कब दोगे, या आप कब सहारा बनेंगे? भगवान हमेशा आपका सहारा है, क्योंकि उससे आपसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान आपका सहारा कब छोड़ देता है? जब आप उसे भूल जाते हैं। भगवान को भूलना ही उसके हाथ से अपने हाथ को हटाना है। भगवान को अप्रसन्न करना ही मीन्स हम भगवान को याद नहीं कर रहे हैं, और याद अगर कर भी रहे हैं तो किस समय कर रहे हैं? ओनली दुख में। लेकिन भगवान भी देखता है कि ये बच्चा ओनली मेरे को दुख में याद करता है, लेकिन जब इसके जीवन में मैं सुख भर देता हूँ तो इसके पास फुर्सत ही नहीं होती मेरे लिए, टाइम नहीं होता मेरे लिए। आप सोचिए, बिना भगवान के आपके जीवन की कोई हस्ती नहीं है। अगर भगवान आपका साथी है तो आपके जीवन की हस्ती है। कई बार देखो, हम बोल भी देते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो हम कहते ये भगवान ने दिया, वरदान के रूप में दिया। भगवान खुश थे इसीलिए मुझे दिया, भगवान मेरे कर्मों से खुश थे इसीलिए हमें कुछ दिया। लेकिन अगर वही हमारे जीवन में दुख अशांति आ जाए तो हम कहते हैं भगवान हमारे से ज़रूर अप्रसन्न है, या भगवान हमारे से नाखुश हैं, नाराज़ हैं। और कई बार जब बच्चा छीन लिया जाता है तो हम कहते हैं भगवान जी ने हमारा बच्चा छीन लिया, या भगवान ने हमारे घर का ये सदस्य छीन लिया। जब दिया उसने था, छीन उसने लिया,
तो फिर हम रो क्यों रहे हैं, हम चिल्ला क्यों रहे हैं, हम उसके ऊपर दोष क्यों लगा रहे हैं? इसका मतलब हमारे अंदर खुद के अंदर कमी थी। भगवान कभी भी हमारे साथ कोई भी बुरा कार्य नहीं करता है, तो बुरा कार्य करते हैं हमारे जीवन के फंसे हुए कर्म, या जिन कर्मों को भगवान बदलने के लिए कह रहा है लेकिन हम बदलना नहीं चाहते। भगवान ने हमें कहा पुण्य कर्म करो, हम नहीं कर पा रहे हैं। भगवान ने कहा कि आप सत्य मार्ग पर चलो, हम नहीं चलना चाहते। भगवान ने कहा लोगों के जीवन के जो भी उलझी हुई चीज़ें आप उनको सुलझाओ, लोगों को खुशियाँ बांटो, हम नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम भगवान से भी क्यों अपेक्षा रख रहे हैं? भगवान का प्यार भी उन बच्चों को मिलता है जो दूसरे के प्यार को अपने जीवन के साथ जोड़ कर रखते हैं। अगर सामने वाले को दुख है तो मैं उसको सुख में परिवर्तन कैसे करूं? अगर सामने वाला चिंता में है तो मैं उसकी चिंता को दूर कैसे करूं? सामने वाला अगर पीड़ा में है तो मैं उसके दर्द को ख़त्म कैसे करूं? ये नहीं है कि मैं अपने कर्मों से उसको और दर्द दूं। अगर हम भगवान को दुख के समय याद कर रहे हैं तो जब वो सामने वाला व्यक्ति दुखी है, वो आपको याद कर रहा है, तो क्या हम उसकी मदद कर रहे हैं? हम भगवान से प्रार्थना आराधना करते हैं कि हम दुखी हैं, अशांत हैं, आप मेरी पुकार सुनो। जब सामने वाला दुखी है, पुकार रहा है आपको, तो हमें पुकार क्यों सुनाई नहीं देती? हम क्यों मदद के लिए तैयार नहीं हुए? तो भगवान भी कहीं ना कहीं वो चीज़ देखता है, क्योंकि जब आपने क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं दी तो वो भी देखता है कि मेरा बच्चा उस समय दुखी था, अशांत था, परेशान था। वो उस व्यक्ति को याद कर रहा था कि आप आओ और इस परेशानी का मेरा हल ढूंढो, लेकिन आपने तो उस समय सहारा नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं भगवान तो देगा। इसीलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करे लेकिन सुख में करे ना कोई। और अगर हम सुख में अगर भगवान को याद कर ले तो हमारे जीवन में दुख कभी ना आए। हमारे जीवन में दुख कब आता है? जब हम उसको ओनली दुख में ही याद करते हैं, सुख में नहीं। हमारे जीवन में सुख तब आएगा जब हम सुख में भी उसको याद करेंगे, दुख में तो हम कर ही रहे हैं। तो भगवान पहली बात है कि जब आप सुख में उसको याद करेंगे तो आपके जीवन में वो दुख कष्ट आने ही नहीं देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आपके अंदर की चीज़ को देखता है कि इसका प्यार कितना है मेरे लिए। क्योंकि भगवान को प्यार नहीं चाहिए, भगवान को आपका कीमती समय चाहिए। आज हम ऑफिस में जाते हैं, 12-12, 14-14 घंटे हम ऑफिस में बिता देते हैं, लेकिन अगर कोई आपको कह दे कि आप अपने जीवन के आधा घंटा भी अगर आप भगवान के लिए निकालें तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब वही अगर आप बेड पे चले गए हैं, कोई ऐसी बीमारी आ गई है और डॉक्टर ने कहा आप भगवान को याद करो, तो लंबे समय तो आपने भगवान को याद किया नहीं, और उस समय याद कर रहे हैं जब आप ऑलरेडी एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। क्या भगवान आपकी मदद करेगा? नहीं, क्योंकि तब तो आप जब भगवान को याद करना था तब तो आप अपने बिजनेस में पड़े हुए थे। इसीलिए कहते हैं कि दिन भर में 24 घंटे होते हैं, अगर 24 घंटे में आधा पौना घंटा भी हम भगवान के लिए नहीं निकाल सकते तो हम इंसानों के लिए तो 23.5 घंटे निकाल रहे हैं, जहाँ पर आपको दुख भी मिलेगा, अशांति भी मिलेगी, परेशानी भी मिलेगी और जीवन उलझेगा भी। और ओनली अगर भगवान को आधा घंटा याद कर लें और आपके जीवन में परेशानी, दुख, अशांति सब बाहर हो जाए, तो आधा घंटा सही है या 23.5 घंटे सही है? तो आधा घंटा आपके जीवन का पिल्लर बनेगा, जो आपको हर दुख, अशांति, परेशानी से दूर लेकर जाएगा। इसीलिए अपने जीवन से ये शब्द निकाल दे कि मेरे पास फुर्सत नहीं है या मेरे पास टाइम नहीं है, ज्ञान को सुनने का, ज्ञान को समझने का, या ज्ञान में चलने का, या भगवान को याद करने का। इसीलिए जीवन कभी आपको मौका दोबारा नहीं देगा और भगवान का प्यार भी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए उस प्यार की कदर करें। भगवान उन्हीं बच्चों को प्यार करता है जो स्वयं अपने को भी प्यार करें और भगवान को भी सुख में प्यार करें, तो दुख उसके जीवन में कभी आएगा ही नहीं। ओम शांति।